कुछ नहीं सर, हम लोग से कोई सुनवाई नहीं हुआ और हम लोग 24वां दिन अभी जा रहे हैं सर। 24 दिन है। जी सर, जी सर। बताइए, जो हम लोग को 10 मांग था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। हम लोग क्या चाहते हैं बताइए? टर्मिनेट भी कर दिया गया हम लोग को, टर्मिनेट कर दिया सबका टर्मिनेट कर दिया गया। और भी जो इसके पहले जो कर्मचारी लोग थे बैठे हुए थे तो उनको क्यों नहीं किए हैं? मतलब इसके पहले जो संघ है, गोप गुट थे और भी आशावाड़ी है, उस लोग को टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया? हम ही लोग पर अन्याय क्यों हो रहा है? सरकार पीएमसीएच चला गया है सरकार, पीएमसीएच चल गया। हाँ पीएमसीएच चला हुआ है। देखिए अभी डॉक्टर साहब आए थे, चेक करने गए, अभी एक का हालत खराब हुआ है, अभी चेक करके तुरंत गए। अब पता नहीं कब सुनेगी, जब तक नहीं सुनेगी जब तक बैठे रहेंगे। 24 दिन से आके लगातार बैठ रही है। जी हिम्मत है और आगे भी बैठेंगे। दूसरा चीज है कि अब जो हम लोग अलग रूप चेंज करेंगे, अब दूसरा चीज अपनाएंगे, रूल अपनाएंगे। क्या करिएगा चेंज? वो पता चल जाएगा आपको अगले दिन, बुधवार के दिन। चाहिए हम लोग को भी, कहते हैं 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, जो आप 8,000 10,000 कर्मी को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं तो 1 करोड़ रोजगार आप किस तरह से दीजिएगा, ये भी तो बताइए। अभी तो मौका दीजिए हम लोग को। नीतीश कुमार कहते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। पटना में हर जगह बैनर जी, वो चीज हमारे साथ हो तब तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। वो चीज तो हमारे साथ दिख नहीं रहे हैं, आपके साथ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। लगाए हुए हैं और उम्मीद है कि सरकार सुनेगी हमारी बात। उम्मीद 24 दिन से था, नहीं सुनी। जब तक हमारी बात नहीं मान ले तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ये लोग 10-11 दिन से ये लोग भी है, तो हमारी मानेगी सरकार, उम्मीद है। आपकी एक तरह से जो बहनें जो आ रही हैं लगातार महिलाएं, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होती होगी आने में कि घर द्वार छोड़ के आती है आंदोलन कर। मांग हमारी है, हमारी इंडिविजुअल की मांग है और सबकी मांग है। उनको भी जरूरत है, हमको भी जरूरत है। बस 5 मिनट बैठ जाइए ना, क्यों जा रहे हैं इधर उधर? आप लोग बैठ नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम 60 साल करवा लेंगे। बैठ जाइए भाई साहब। और पीछे हमारे एएसओ सर हैं, उनसे भी निवेदन है कि कम से कम यहाँ पर आकर संबोधित कर दीजिए सर। सर आप ही से बोला जा रहा है सर आप ही से बोला जा रहा है, कम से कम कुछ तो आकर यहाँ पे संबोधित कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। कुछ बोलने से पहले कुछ आपको दिखाएंगे। ये पोस्टर देख लीजिए, ये पोस्टर 23 दिनों से यहाँ टंगा हुआ है और ये जो लोग हैं ये भी 23 दिनों से यहाँ है। 23 दिनों से इसलिए है कि एलआरसी के अभ्यर्थी जो है ये मांग का, ये संविदा कर्मी के रूप में रखे गए थे और ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो नौकरी है 60 साल के लिए परमानेंट की जाए। लेकिन 23 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं। पप्पू यादव भी आए थे, मृत्युंजय यादव भी आए थे, लेकिन कोई कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आज इनका धरना का 23वां दिन है। इन्हीं से जानते हैं, आज 23 दिन है, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। कुछ नहीं सर, हम लोग से कोई सुनवाई नहीं हुआ और हम लोग 24वां दिन अभी जा रहे हैं सर। 24 दिन है। जी सर, जी सर। बताइए, जो हम लोग को 10 मांग था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। हम लोग क्या चाहते हैं बताइए? टर्मिनेट भी कर दिया गया हम लोग को, टर्मिनेट कर दिया सबका टर्मिनेट कर दिया गया। और भी जो इसके पहले जो कर्मचारी लोग थे बैठे हुए थे तो उनको क्यों नहीं किए हैं? मतलब इसके पहले जो संघ है, गोप गुट थे और भी आशावाड़ी है, उस लोग को टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया? हम ही लोग पर अन्याय क्यों हो रहा है? सरकार बताया करिए। देखिए देख ही रहे हम लोग का 24 दिन, कम से कम देखिए हम लोग को उधर भी देखिए, वो लोग भूख हड़ताल पर, कोई सरकार भी देखने नहीं आ रही है। आपसे पूछते हैं सर, 23 दिन हो गया, 24 दिन अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ है और हमारी मांग जारी रहेगी। और सबसे पहली बात है कि टर्मिनेट हो चुके हैं उनको वापस जल्द से जल्द मतलब किया जाए। मांग हम लोग का मांग भी पूरा किया जाए, ऐसा नहीं कि टर्मिनेट। आपसे पूछते हैं कि 24 दिन हो गया अभी तक नहीं हुआ। बस एक सवाल, 24 दिन हो गया अभी तक नहीं हुआ। सरकार सुन ही नहीं रही है। हम लोग बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे लोग बैठा हुआ है। 5-6 लोग पीएमसीएच चला गया है सरकार, पीएमसीएच चल गया। हाँ पीएमसीएच चला हुआ है। देखिए अभी डॉक्टर साहब आए थे, चेक करने गए, अभी एक का हालत खराब हुआ है, अभी चेक करके तुरंत गए। अब पता नहीं कब सुनेगी, जब तक नहीं सुनेगी जब तक बैठे रहेंगे। हाँ बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। आपसे पूछते हैं बस एक सवाल, 24 दिन हो गया अभी तक नहीं हुआ। 24 दिन हो गया अभी तक नहीं हुआ। क्या? 24 दिन हो गया, आपकी बात नहीं। जी हम लोग 24 दिन हो गए हैं बैठे हैं, आगे भी ऐसे ही बैठेंगे अनिश्चितकालीन, जब तक पूरा नहीं होगा।
महिला में कहीं ना कहीं हिम्मत है कि 24 दिन से आके लगातार बैठ रही है। जी हिम्मत है और आगे भी बैठेंगे। दूसरा चीज ये है कि अब जो है हम लोग अलग रुख चेंज करेंगे, अब दूसरा चीज अपनाएंगे, रूल अपनाएंगे। क्या करिएगा चेंज? वो पता चल जाएगा आपको अगले दिन, बुधवार के दिन। आपसे पूछते हैं बस एक सवाल की कितने दिन से आ रहे हैं? लगातार 24 दिन से आ रहे हैं? जी कहीं ना कहीं घर द्वार छोड़ के 24 दिन से आ रहे हैं, कुछ तो दिक्कत होती होगी। जी बहुत दिक्कत होती है, नहीं आती है, नौकरी जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपसे पूछते हैं कितना जरूरी है? क्या? LRC कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जब जॉब में आने के बाद आज हम लोग को 1 साल के जॉब से हटा दिया गया है। तो आज हम 24 दिन से यहाँ बैठे पर कोई नहीं आ रहे हैं हमसे बात करने के लिए। आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, कैसे रहिएगा? कहा दिया गया सरकार के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया और हम लोग धरना पे बैठे हैं ताकि वो फिर से हमें अपने काम पर भेजें। आपसे पूछते हैं कि सरकार आप लोग को टर्मिनेट कर दी, क्या लगता है फिर से लेगी? बिल्कुल लेगी, लेना ही पड़ेगा। हम लोग 24 दिन से इसीलिए आ रहे हैं कि हम लोग का विश्वास है कि सरकार हम लोग को फिर से वापस बहाल। अगर छात्र ऐसे ही रहेंगे तो कुछ आगे भी करेंगे, कुछ नया करेंगे। हम लोग नहीं, उग्र का ऐसा हम लोग का अभी कोई नहीं है। जब तक हम लोग का आस है कोई उग्र नहीं होंगे, हम लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, इसी तरह बैठे रहेंगे। उग्र मतलब सरकार को सुनाने का और भी तरीका है? सरकार को सुनाने के लिए और तरीका, जैसे लेटर उटर दिया जा रहा है, अलग माध्यम से दिया जा रहा है, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस आपसे पूछते हैं सर, पप्पू यादव आए थे, क्या बात? पप्पू यादव भी आए थे, क्या बात? उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम लोग का पक्ष की बातों को रखेंगे। और द्वार छोड़ के कहीं ना कहीं आ रहे हैं, कुछ ना तक दिक्कत तो होती होगी, घर छोड़ के आ रहे हैं। हाँ दिक्कत तो है, बहुत मुश्किल है, मजबूरी है, क्या कीजिएगा। लेकिन हम लोग सब एक साथ हैं, इसमें हम लोग घबराते नहीं हैं, इसलिए दिक्कत नहीं। आपसे जानते कितना एज हो रहा है? उम्र कितना हो रहा है? 28 ईयर। LRC के अभ्यर्थी जो इनको टर्मिनेट कर दिया गया, कैसे जाइएगा फिर? जाना ही पड़ेगा। अब तो रखिए, जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इतना दिन से, सरकार प्रति ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और सरकारी हमारे लगभग 25 दिन से हम लोग हड़ताल पे हैं, जो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको सुनना चाहिए। हम लोग को भी कहते हैं 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, जो आप 8,000 10,000 कर्मी को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रोजगार आप किस तरह से दीजिएगा, ये भी तो बताइए। अभी तो मौका दीजिए हम लोग को। नीतीश कुमार कहते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। पटना में हर जगह बैनर लगा है। जी, वो चीज हमारे साथ हो तब तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। वो चीज तो हमारे साथ दिख नहीं रहे हैं, आपके साथ नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। रोजगार दिए, फिर रोजगार टर्मिनेट करके छीन लिए, मतलब रोजगार देकर रोजगार ले लिए। तो इस चीज पे उनको करना चाहिए मंथन। हम लोग खुद क्या करें, चुनाव तक इसी में बैठे रहिएगा? तो जब तक नहीं हम लोग को सुनवाई होगा तब तक तो बैठेंगे। हमारे हर एक ढंग से देखना पड़ेगा हम लोग को। फैमिली, अब घर में अकेला कमाने वाला है, और हर एक चीज को हम लोग को फैमिली अकेले कमाने वाले कैसे घर चलता है? आंदोलन कर रहे हैं, 1 महीना हो गया लगभग। अब सरकार ध्यान हम लोग को नहीं दे रही है, तो क्या करें? अब बैठना ही पड़ेगा हम लोग को, बैठना पड़ेगा, बिल्कुल मजबूरी है। इधर भी जानते हैं। आपसे जानते हैं कि कितना उम्र हो गया आपका? मेरी उम्र 28 साल हो गई है। कितने दिन से आंदोलन में आ रहे हैं? हम लोग 24 दिन से आंदोलन पे आ रहे हैं। 24 दिन से आ रहे हैं, कोई सुनवाई हुआ? कुछ सुनवाई नहीं अभी तक हुआ। क्यों? अब वो तो सरकार ही जाने, हम क्या बता सकते हैं। मतलब और आगे बैठिएगा कि नहीं? जी, आगे बैठिएगा कि नहीं? हाँ, हम लोग जब तक मांग पूरी नहीं तब तक बैठे रहेंगे। क्या लगता है कि सुनेगी? हाँ, सरकार सुनेगी। सरकार थोड़ा ऐसा है, हम लोग सरकार, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार सुनेगी? अगर सुनना होता तो 24 दिन पहले सुन लेती। नहीं, सरकार सुनेगी। सरकार तक बात नहीं पहुंची, इसलिए सरकार नहीं सुनी। सरकार सुनेगी। हाँ, सरकार सुनेगी। आपसे पूछते हैं, क्या लगता है 24 दिन हो गए, सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। बात जो है, जो नीति सरकार के पास कुछ जो है नहीं पहुंच रही है, माननीय पदाधिकारीगण से छान करके बात पहुंचाया जा रहा है, तो अवश्य पहुंचेगी बात। आश्वासन नहीं मिल रहा है 24 दिन? हाँ, बस यही आश्वासन मिल रहा है। उम्मीद लगा के तो बैठे हैं, बाकी देख ही लीजिए आप लोग भीड़ के माध्यम से। धन्यवाद। आपसे पूछते हैं कि 24 दिन से बैठे हुए हैं, क्या लगता है? उम्मीद लगाए हुए हैं, और उम्मीद है कि सरकार सुनेगी हमारी बात। उम्मीद 24 दिन से था, नहीं सुनी। जब तक हमारी बात नहीं मान ले तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ये लोग 10-11 दिन से ये लोग भी है। आपसे पूछते हैं, क्या लगता है कि होगा? बिल्कुल सुनेगी, कहीं सुनेगी। सुनना होता 24 दिन पहले नहीं सुन लेती? नहीं सुनेगा, अभी समय लगेगा। पप्पू यादव भी आए थे, मृत्युंजय तिवारी भी आए थे, क्या बात है?
तो वो मैंने बोला था विभाग से बात उससे हुए कुछ। छात्र कुछ नया करेंगे कि नहीं? अभी कुछ भी नहीं करेंगे, अभी शांतिपूर्ण चलेंगे हम लोग। कब तक चुनाव तक? जब तक चलेगा तब तक हमारी मानेगी सरकार, उम्मीद है। आपको एक तरह से जो बहनें जो आ रही हैं लगातार महिलाएं, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ होती होगी आने में कि घर द्वार छोड़ के आती है आंदोलन करने। मांग हमारी है, हमारी इंडिविजुअल की मांग है और सबकी मांग है। उनको भी जरूरत है, हमको भी जरूरत है, इसीलिए सबका आना जरूरी है यहाँ पर। आपसे पूछते हैं कि एलआरसी की जो नौकरी है कितना जरूरी है? अमीन कितना जरूरी है? अमीन बहुत जरूरी है। जो बिहार में जो केस मुकदमा चल रहे हैं, जो आजकल विवाद मर्डर हो रहे हैं, करप्शन, बड़े ब्रोकर इसमें फंसे हुए हैं, विवादित है। जो अमीन अपना जान के दाव पर लगाते हुए अपना ड्यूटी निर्वहन करते हैं, इससे कोर्ट का मामला 90% जो केस जो पेंडिंग है वो सब सुलझ जाएगा। सब आपने इतना मेहनत किया सर्वेक्षण कर्मी में, सर्वेक्षण जब हुआ बिहार के जमीन में, तो कहीं ना कहीं आप लोग साथ धोखा हुआ? धोखा तो हो रहा है। 5 साल से हम लिपिक के पद पर है, ये अमीन के पद पे है। सभी अपना काम एकदम सही तरीके से कर रहे हैं। चलिए देखिए, इधर जो लोग हैं ये भूख हड़ताल बैठे हैं, ये बोलने की स्थिति में नहीं है, थोड़ा भी बोलने की स्थिति में नहीं है। 4 लोग पीएमसीएच में भर्ती भी हो चुके हैं और ये अभी डॉक्टर आए थे, 11 दिन से लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं और यहाँ पे डॉक्टर भी आए थे, अभी चेकअप करके गए हैं। 4 लोग जो है पीएमसीएच में भर्ती हो चुके हैं और ये भीड़ देख सकते हैं कितना है, हजारों की संख्या में एलआरसी के अभ्यर्थी पहुंचे हैं। महिलाएं भी पहुंची हैं, कुछ उनका दर्द भी है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बेरोजगार रह जाएंगे। लगातार इनको आंदोलन भी हो रहा है, 23 दिन 24 दिन हो गए आज बैठे हुए। देखना होगा आगे इनके साथ क्या होता है। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।